भक्तों, भारत की भूमि पर बड़े बड़े महान राजा जन्म लिए हैं। ऐसे ही में से एक ऐसे राजा थे जो कि अपने पिता के गर्भ से जन्मे थे। और ऐसे महान राजा के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उनके जन्म को लेकर भी एक बड़ी रोचक कहानी है। आइए विस्तार से उस असीम पराक्रमी योद्धा राजा के बारे में जो कि इंद्र को भी पराजित कर दिया था। महाभारत के वन पर्व अध्याय 126 में एक स्थान पर युधिष्ठिर ने लोमेश जी से पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, युवानाश्व के पुत्र मांधाता तीनों लोकों में विख्यात थे। उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? अमित तेजस्वी मांधाता ने यह सर्वोच्च स्थिति कैसे प्राप्त कर ली थी? सुना है परमात्मा विष्णु के समान महाराज मांधाता के वश में तीनों लोक थे। ब्रह्मर्षि, मैं आपके मुख से उन सत्य कीर्ति एवं बुद्धिमान राजा मांधाता का वह सब चरित्र सुनना चाहता हूँ। इंद्र के समान पराक्रमी उन नरेश का मांधाता नाम कैसे हुआ और उनके जन्म का वृत्तांत क्या है, बताइए। लोमस जी ने कहा, राजन, इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। भूपाल युवनाश्व ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करके दक्षिणा के साथ दूसरे से श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना की। वे महामना राजर्षि महान व्रत का पालन करने वाले थे, तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वे मनस्वी नरेश राज्य का भार मंत्रियों पर रखकर शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को परमात्मन चिंतन में लगाकर सदा वन में ही रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा युवनाश्व उपवास के कारण दुखित थे। प्यास में उनका हृदय सूखने लगा था। उन्होंने जल पीने की इच्छा से रात के समय महर्षि भृगु के आश्रम में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसी रात में महात्मा भृगुनंदन महर्षि च्यावन ने सुदुम्न कुमार युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए एक इष्टि की थी। उस इष्टि के समय महर्षि मंत्रपूत जल से एक बहुत बड़े कलश को भर कर रख दिया था। महाराज, वह कलश का जल पहले से ही आश्रम के भीतर इसी उद्देश्य से रखा गया था कि उसे पीकर राजा युवनाश्व की रानी इंद्र के समान शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सके। उस कलश को वेदी पर रखकर सभी महर्षि सो गए थे। राजा ने देर रात तक जागने के कारण वे सब के सब थके हुए थे। युवनाश्व उन्हें लांग कर आगे बढ़ गए। वे प्यास से पीड़ित थे। उनका कंठ सूख गया था। पानी पीने की अत्यंत अभिलाषा से वे उस आश्रम के भीतर गए और शांत भाव से जल के लिए याचना करने लगे। राजा थक कर सूखे कंठ से पानी के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु उस समय उनकी चीख पुकार कोई भी न सुन सका। तदंतर जल से भरे हुए कलश पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखते ही वे बड़े वेग से उस कलश की ओर दौड़े। इच्छानुसार पीकर उन्हें बचे हुए जल को वहीं गिरा दिया। राजा प्यास से बड़ा कष्ट पा रहे थे। वह शीतल जल पीकर उन्हें बड़ी शांति मिली। वे बुद्धिमान नरेश उस समय जल पीने से बहुत सुखी हुए। उसके पश्चात तपोवन च्यवन मुनि के आश्रम सब मुनि जाग उठे। उन सब ने उस कलश को जल से शून्य देखा, क्योंकि राजा वह पी गए थे जल। फिर तो वे सब एकत्र हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका काम है? युवनाश्व ने सामने आकर कहा, यह मेरा काम है। इस प्रकार उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। तब भगवान च्यवन ने कहा, महान बल और पराक्रम से संपन्न राजर्षि युवनाश्व, यह तुमने ठीक नहीं किया। इस कलश में मैंने तुम्हें ही पुत्र प्रदान करने के लिए तपस्या से संस्कार युक्त किया हुआ जल रखा था और कठोर तपस्या करके ब्रह्म तेज की स्थापना की थी। राजन, उक्त विधि से इस जल को मैंने शक्ति संपन्न कर दिया था कि इसको पीने से एक महाबली, महापराक्रमी और तपोबल संपन्न पुत्र उत्पन्न हो, जो आपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी यमलोक पहुंचा सके। उसी जल को तुमने आज पी लिया। यह अच्छा नहीं किया। अब हम लोग इसके प्रभाव को टालने या बदलने में असमर्थ हैं। तुमने जो ऐसा कार्य कर डाला है, इसमें निश्चय ही देव की कुछ प्रेरणा होगी। देवताओं का जरूर कोई राज होगा। महाराज, तुमने प्यास से व्याकुल होकर जो मेरे तपोबल से संचित तथा विधिपूर्वक मंत्र से अभिमंत्रित जल को पी लिया है, उसके कारण तुम अपने ही पेट से तथाकथित इंद्र विजयी पुत्र को जन्म दोगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम तुम्हारी इच्छा के अनुसार
अत्यंत अद्भुत यज्ञ कराएंगे, जिससे तुम स्वयं भी शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न कर सको और गर्भधारण जनित कष्ट का भी तुम्हें अनुभव होगा। तदंतर पूरे 100 वर्ष बीतने पर उन महात्मन राजा युवनाशु की बाईं कोख फाड़कर एक सूर्य के समान महातेजस्वी बालक बाहर निकला तथा राजा की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए वहां आए। उस समय देवताओं ने महेंद्र से पूछा, यह बालक क्या पिएगा? तब उन्होंने अपनी अंगुली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, माम अयम धाता, अर्थात यह मुझे ही पिएगा। वज्रधारी इंद्र के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम मानधाता रख दिया। इंद्र की दी हुई तर्जनी उंगली का रसास्वादन करके वह महातेजस्वी शिशु 13 बिला बढ़ गया। उस समय शक्तिशाली मानधाता के चिंतन करने मात्र से ही धनुर्वेद सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो गए। आज गौ नामक धनुष, सिंह के बने हुए बाण और अभेद कवच सभी तत्काल उनकी सेवा में आ गए। साक्षात देवराज इंद्र ने मानधाता का राज्याभिषेक किया। भगवान विष्णु ने जैसे 3 पगों द्वारा त्रिलोक को नाप लिया था, उसी प्रकार मानधाता ने भी धर्म के द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया। उन महात्मन नरेश का शासन चक्र सर्वत्र बेरोटोक चलने लगा। सारे रत्न राजर्षि मानधाता के यहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते थे। इस प्रकार उनके लिए यह सारी पृथ्वी धन रत्नों से परिपूर्ण थी। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के बहुसंख्यक यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना और उसी से फल से स्वर्गलोक में इंद्र का सिंहासन भी हिला लिया और इंद्र का सिंहासन उन्होंने प्राप्त कर लिया। ऐसे धर्मपारायण राजा ने केवल शासन मात्र से एक ही दिन में समुद्र, खान, नगरों सहित सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। उन महान राजा 12 वर्षों तक होने वाले अनावृष्टि के समय वज्रधारी इंद्र के देखते देखते खेती की उन्नति के लिए स्वयं पानी की वर्षा की थी। उन्होंने महामेघ के समान गरजते हुए चंद्रवंशी गांधार राज को बाणों से घायल करके मार डाला था। वे अपने मन को वश में रखते थे। उन्होंने अपने तपोबल से देवता, मनुष्य, तिर्यक और स्थावर 4 प्रकार की प्रजा की रक्षा की थी। साथ ही अपने अत्यंत तेज से संपूर्ण लोकों की रक्षा किया। भगवान पुराण और सभी वेदों के ज्ञाता राजा मानधाता जो है, अनासार रावण तथा अन्य सभी लुटेरे भी मानधाता से भयभीत रहते थे। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। राजा मानधाता की पत्नी का नाम बिंदुमती था, जिनसे उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश और योगी मुचुकुंद। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार एक समय जब मानधाता और रावण का युद्ध हुआ था तो मानधाता ने अकेले ही रावण सहित उसकी समस्त सेना को धूल चढ़ा दिया, जिससे क्रोधित होकर रावण ने मानधाता पर रौद्रास्त्र चला दिया था। उसको मानधाता ने आग्नेयास्त्र से नष्ट कर दिया था। फिर रावण गंधर्व अस्त्र का उपयोग किया, उससे भी मानधाता ने अपने ब्रह्मास्त्र से काट दिया था। जब रावण की सेना भयभीत होने लगी तो रावण ने पाशुपात अस्त्र का आह्वान किया, जिससे समस्त सृष्टि के प्राणी भयभीत हो गए। तथा पौलसत्य तथा गालव ऋषि आए, जिन्होंने उन दोनों से युद्ध रोक देने का निवेदन किया था। वाल्मीकि रामायण के ही उत्तरकांड सर्ग 67 के अनुसार जब मानधाता ने स्वर्ग जीतने की तैयारी की तब इंद्र सहित समस्त देवता घबरा गए। तब इंद्र ने मानधाता से कहा, तुम संपूर्ण पृथ्वी का राज्य अपने अधीन किए बिना ही देवराज्य के सिंहासन पर बैठोगे। इस पर मानधाता बोले, हे इंद्र, बतलाओ, पृथ्वी पर मेरी आज्ञा का पालन कहाँ नहीं होता? इंद्र बोले, मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करता। इस प्रकार इंद्रदेव ने मानधाता को बड़ा उकसाया। यहाँ इंद्र ने बड़ी चतुराई से काम लिया। सिर्फ उनको पता था कि लवणासुर के पास भगवान शिव का अमोघ शूल है। मानधाता बिना किसी सोच के ही क्रोधित होकर लवणासुर से युद्ध करने पहुँच गए और चारों ओर से बाणों की वर्षा कर लवणासुर को पीड़ित कर दिया। जब उस असुर का और कोई बस न चला तो उसने अपनी निश्चित मृत्यु से बचने के लिए भगवान शिव का दिया हुआ शूल मानधाता पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल का बल अमित था। उस त्रिशूल ने महाराजा मानधाता को उनकी सेना सहित भस्म कर दिया था। इस प्रकार मानधाता अचानक ही इंद्र द्वारा धोखे से मरवा दिए गए। इस प्रकार राजा मानधाता की मृत्यु धोखे से हुआ। आप लोग कृपया कमेंट करके बताइएगा
कि इस प्रकार देवता छल करेंगे। इंद्र जो हमेशा छल करके तमाम महान योद्धाओं और राजाओं और यहाँ तक कि ऋषियों मुनियों को भी छलते थे, ऐसे इंद्र क्या पूज्य है और इंद्र ऐसा क्यों करते थे? ये आप लोग सभी लोग कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि ये सनातन धर्म में जो कुछ ज्ञान है वह हम लोग मिल बांट करके ही आगे बढ़ाएंगे और इस पर विचार करने को सबका हक बनता है।